तो हम लोगों से पूछा क्या गया है, सौरभ तिवारी के बारे में कि इसका संबंध किस खेल से है। तो सौरभ हमारा साउंड कैसा कर रहा है, तो सौरभ हमारा साउंड कर रहा है सर्व के जैसा, सौरभ सर्व। और हम लोग जब भी रेस्टोरेंट जाते हैं तो खाना कौन सर्व करता है, वेटर। कौन करता है, वेटर। वेटर से क्या हो गया, क्रिकेटर, वेटर क्रिकेटर। और सर्व से हो गया सौरभ, यानी कि सौरभ तिवारी का संबंध किस खेल से है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, क्रिकेट से है। तो हम लोगों से पूछा गया है किस खिलाड़ी के बारे में, तो चंचला कुमारी के बारे में। और किसी भी व्यक्ति को हम लोग चंचल कब कहेंगे, जब उसके शरीर में चुस्ती फुर्ती रहेगा, उसी को तो हम लोग चंचल कहते हैं। जो चुस्ती फुर्ती दिखाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं कि यह बहुत ही चंचल है। ठीक है, तो चुस्ती फुर्ती से हो गया कुश्ती और चंचल से हो गया चंचला। ठीक है, तो चंचला कुमारी का संबंध किस खेल से है, तो कुश्ती से है। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कुश्ती, जैसे कि आप चंचला कुमारी को देख पा रहे होंगे। ठीक है, झारखंड जीके ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग खेल खिलाड़ी से संबंधित प्रश्नों को ट्रिक की सहायता से करेंगे। इस वीडियो का पहला भाग मैंने अपलोड कर रखा है। आज हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और बचे हुए प्रमुख खिलाड़ियों को ट्रिक की सहायता से याद करने की कोशिश करेंगे। अगर ये दोनों भाग को आप लोग पूरा कवर कर लेते हैं तो आप आसानी से खेल और खिलाड़ी से संबंधित प्रश्नों को जेएसएससी सीजीएल में कर पाएंगे। 90% चांस है कि इन्हीं खिलाड़ियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, गुरमीत सिंह का किस खेल से संबंध है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, क्रिकेट, तीरंदाजी, मुक्केबाजी या एथलेटिक्स। तो जैसे कि हम लोगों से पूछा गया है कि गुरमीत सिंह का किस खेल से संबंध है। गुरमीत हमारा साउंड कर रहा है गुरु के जैसा। गुरमीत गुरु एक जैसा ही है। और गुरु का क्या काम होता है, अपने शिष्यों को, अपने छात्रों को टिप्स देना। गुरु का क्या काम होता है, अपने शिष्यों को, अपने छात्रों को टिप्स देना। ठीक है, टिप्स का उच्चारण करने पे साउंड आ रहा है एथलेटिक्स, टिप्स एथलेटिक्स। और गुरु से हो गया गुरमीत, गुरु गुरमीत, यानी कि गुरमीत सिंह का किस खेल से संबंध है, तो एथलेटिक्स से। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, एथलेटिक्स। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोगों ने माइंड में सेट कैसे रखा, तो जैसे कि हम लोगों से पूछा गया है किस खिलाड़ी के बारे में, तो गुरमीत सिंह के बारे में। ठीक है, गुरमीत हमारा साउंड कैसा कर रहा है, तो गुरमीत हमारा साउंड कर रहा है गुरु के जैसा। और गुरु का क्या काम होता है, अपने शिष्यों को, अपने छात्रों को टिप्स देना। ठीक है, टिप्स साउंड कर रहा है एथलेटिक्स, टिप्स एथलेटिक्स। और गुरु से हो गया गुरमीत, यानी कि गुरमीत सिंह का किस खेल से संबंध है, तो एथलेटिक्स से। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, दीप सेन गुप्ता का किस खेल से संबंध है। ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, कुश्ती, फुटबॉल, शतरंज या तीरंदाजी। तो जैसे कि हम लोगों से पूछा गया है किस खिलाड़ी के बारे में, तो दीप सेन गुप्ता के बारे में। और सेन गुप्ता हमारा कैसा साउंड कर रहा है, तो सेना के जैसा। सेन गुप्ता, सेना एक जैसा ही साउंड है। और सेना किस खेल में रहता है, तो सेना शतरंज में रहता है। हम लोगों को पता है सेना, मंत्री, किंग सब शतरंज में रहते हैं। ठीक है, तो शतरंज से हो गया शतरंज खेल और सेना से हो गया सेन गुप्ता, यानी कि दीप सेन गुप्ता का किस खेल से संबंध है, तो शतरंज से। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, शतरंज। ठीक है, हम लोगों ने इस प्रश्न को रिलेट करके कैसे माइंड में सेट किया, तो हम लोगों से पूछा गया है दीप सेन गुप्ता के बारे में कि यह किस खेल से संबंध रखते हैं। तो सेन गुप्ता हमारा साउंड कर रहा है सेना के जैसा। सेन गुप्ता, सेना एक जैसा ही साउंड है। और सेना किस खेल में होता है, तो सेना शतरंज में होता है। हम लोग इस बात को जानते हैं। ठीक है, तो शतरंज से हो गया शतरंज खेल और सेना से हो गया सेन गुप्ता। ठीक है, यानी कि दीप सेन गुप्ता किस खेल से संबंध रखते हैं, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, शतरंज। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, इंद्रानी राय का किस खेल से संबंध है। और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कुश्ती, फुटबॉल, क्रिकेट या मुक्केबाजी। तो जैसे कि हम लोगों से पूछा गया है किस खिलाड़ी के बारे में, तो इंद्रानी राय के बारे में। और इंद्रानी हमारा साउंड कैसा कर रहा है, तो रानी के जैसा, इंद्रानी रानी। और पहले ज़माने में रानियों के पास सेवा करने के लिए क्या हुआ करता था, तो कैटर हुआ करता था। ठीक है,
कैटर का क्या मतलब होता है? तो सेवा करना। तो रानियों के पास सेवा करने के लिए पहले ज़माने में क्या हुआ करता था? तो कैटर हुआ करता था। ठीक है, कैटर से हो गया हमारा क्रिकेटर, कैटर क्रिकेटर, और रानी साउंड कर रहा है इंद्रानी के जैसा, रानी इंद्रानी। तो इंद्रानी राय का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। इंद्रानी राय क्या है? तो क्रिकेटर है। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, क्रिकेट। ठीक है, हम लोगों ने इस प्रश्न को रिलेट करके कैसे माइंड में याद रखा? तो हम लोगों से पूछा गया था कि इंद्रानी राय का किस खेल से संबंध है। तो इंद्रानी साउंड कर रहा था रानी के जैसा। इंद्रानी रानी एक जैसा ही साउंड है। और रानियों के पास सेवा करने के लिए कैटर हुआ करता था। कैटर से हो गया हमारा क्रिकेटर, एक जैसा ही साउंड है, कैटर क्रिकेटर। और रानी से हो गया इंद्रानी। ठीक है, यानी कि इंद्रानी राय का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हरिशंकर राय का किस खेल से संबंध है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, क्रिकेट, तीरंदाजी, मुक्केबाजी या एथलेटिक्स। ठीक है, तो हम लोगों से पूछा गया है किस खिलाड़ी के बारे में? हरिशंकर राय के बारे में। ठीक है, यदि हम लोगों को हरिशंकर भगवान राय दे, यदि हम लोगों को हरिशंकर भगवान राय दे, तो वह राय कैसा होगा? तो वह राय एथिकल होगा। कैसा होगा? एथिकल होगा, नैतिक होगा, मॉरल होगा, क्योंकि यह भगवान है और भगवान किसी का बुरा नहीं चाहता है। ठीक है, तो एथिकल हमारा साउंड कैसा कर रहा है? तो एथिकल हमारा साउंड कर रहा है एथलेटिक्स, एथिकल, एथलेटिक्स। तो हरिशंकर राय का किस खेल से संबंध है? तो एथलेटिक्स से। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, एथलेटिक्स। ठीक है, हम लोगों ने इस प्रश्न को कैसे रिलेट करके याद रखा? तो जैसे कि हम लोगों से पूछा गया है हरिशंकर राय के बारे में कि इसका संबंध किस खेल से है। ठीक है, और यदि हम लोगों को हरिशंकर भगवान राय दे, तो वह राय कैसा होगा? नैतिक पूर्ण होगा, एथिकल होगा। ठीक है, मॉरल होगा। तो एथिकल हमारा साउंड कैसा कर रहा है? तो एथलेटिक्स के जैसा। और हरिशंकर भगवान का राय से हो गया हरिशंकर राय। तो हरिशंकर राय का संबंध किस खेल से है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, एथलेटिक्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, सुमराय टेटे का किस खेल से संबंध है? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, हॉकी, क्रिकेट, तीरंदाजी या मुक्केबाजी। तो हम लोगों से पूछा गया है किस खिलाड़ी के बारे में? तो सुमराय टेटे के बारे में पूछा गया है। सुमराय हमारा साउंड कर रहा है समर के जैसा। सुमराय, समर एक जैसा ही साउंड है। और समर में हम लोग, ग्रीष्म ऋतु में हम लोग गर्मी से क्या होते हैं? टेटा आ जाते हैं। हम लोग अपने लोकल भाषा में कहते हैं कि इतना गर्मी था कि हम लोग सूख के एकदम टेटा आ गए। ठीक है, और सूख के टेटाने का कारण भी होता है कि हमारे यहाँ 24 घंटे लाइन मौजूद नहीं रहती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब गर्मी में सूख के टेटाने लगते हैं और लाइन भी नहीं रहता है, तो हम लोग अपने हाथ से हाथ पंखा को हौंकते हैं। ठीक है, तो हौंकते हैं से क्या हो गया? हॉकी, हौंकते हैं हॉकी। और समर से हो गया सुमराय और टेटा से हो गया टेटे। यानी कि सुमराय टेटे का किस खेल से संबंध है? तो हॉकी से है। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, हॉकी। ठीक है, हम लोगों ने इस प्रश्न को किस प्रकार रिलेट करके माइंड में सेट किया? तो हम लोगों से पूछा गया है कि सुमराय टेटे का किस खेल से संबंध है। सुमराय हम लोगों का साउंड कर रहा है समर के जैसा, यानी कि ग्रीष्म ऋतु के जैसा। और ग्रीष्म ऋतु में बहुत ही गर्मी पड़ती है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि एकदम इतना गर्मी था कि सूख के टेटा आ गए। ठीक है, और जब गर्मी में लाइन नहीं रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं? हाथ पंखा हौंकते हैं। हौंकते हैं से हो गया हॉकी। ठीक है, गर्मी में हम लोग क्या करते हैं? हाथ पंखा हौंकते हैं। हौंकते हैं से हो गया हॉकी। और समर से हो गया सुमराय। ठीक है, और टेटा से हो गया टेटे। यानी कि सुमराय टेटे का संबंध किस खेल से है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, हॉकी से है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, सौरभ तिवारी का किस खेल से संबंध है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कुश्ती, फुटबॉल, क्रिकेट, तीरंदाजी। ठीक है, तो हम लोगों से पूछा क्या गया है? सौरभ तिवारी के बारे में कि इसका संबंध किस खेल से है। तो सौरभ हमारा साउंड कैसा कर रहा है? तो सौरभ हमारा साउंड कर रहा है सर्व के जैसा। सौरभ, सर्व। और
हम लोग जब भी रेस्टोरेंट जाते हैं तो खाना कौन सर्व करता है? वेटर। कौन करता है? वेटर। वेटर से क्या हो गया? क्रिकेटर। वेटर क्रिकेटर। और सर्व से हो गया सौरभ, यानी कि सौरभ तिवारी का संबंध किस खेल से है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, क्रिकेट से है। सौरभ तिवारी क्या है? क्रिकेटर हैं। हम लोगों ने इस प्रश्न को कैसे रिलेट करके याद रखा? तो हम लोगों से पूछा गया था सौरभ तिवारी का संबंध किस खेल से है, और सौरभ हमारा साउंड कर रहा है सर्व के जैसा। सौरभ सर्व एक जैसा ही है, ठीक है। और हम लोग जब भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमें खाना कौन सर्व करता है, कौन परोसता है? तो वेटर परोसता है। वेटर से हो गया क्रिकेटर और सर्व से हो गया सौरभ, यानी कि सौरभ तिवारी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, क्रिकेट, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, तेजल गुप्ता का किस खेल से संबंध है? ऑप्शंस इस प्रकार हैं, क्रिकेट, तीरंदाजी, मुक्केबाजी या एथलेटिक्स, ठीक है। तो हम लोगों से पूछा गया है किस खिलाड़ी के बारे में? तो तेजल गुप्ता के बारे में, ठीक है। और तेजल से क्या साउंड आ रहा है? तो तेज, और जो भी व्यक्ति तेज होता है उसे किसी की भी टिप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी की भी टिप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे टिप्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टिप्स से हो जाएगा एथलेटिक्स। टिप्स एथलेटिक्स। तेज से हो गया तेजल। तेज तेजल, ठीक है। यानी कि तेजल गुप्ता का संबंध किस खेल से है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, एथलेटिक्स से है, ठीक है। हम लोगों ने इस प्रश्न को कैसे रिलेट करके याद रखा? तो हम लोगों से पूछा गया था कि तेजल गुप्ता का किस खेल से संबंध है। तेजल हमारा साउंड कर रहा था तेज के जैसा। तेजल तेज, और तेज लोगों को टिप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे टिप्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टिप्स से क्या हो गया? एथलेटिक्स। टिप्स एथलेटिक्स। तेज से हो गया तेजल गुप्ता, ठीक है। यानी कि तेजल गुप्ता का संबंध एथलेटिक्स से है। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, ईशांक जग्गी का किस खेल से संबंध है? यहाँ पे क्या पूछा गया है? ईशांक जग्गी का संबंध किस खेल से है? और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कुश्ती, फुटबॉल, क्रिकेट या मुक्केबाजी। तो जैसे कि हम लोगों से पूछा क्या गया है, तो ईशांक जग्गी खिलाड़ी के बारे में, और जग्गी हमारा साउंड कर रहा है जग के जैसा, ठीक है। और हम लोग आज भी गांव देहात में भंडारा को जग कहते हैं। भोज भंडारा को क्या कहते हैं? जग कहते हैं। हम लोग आज भी गांव देहात में भोज भंडारा को जग कहते हैं। और जग में हमें कैटर की आवश्यकता होती है, वेटर की आवश्यकता होती है, ठीक है। जग में हमें किन किन लोगों की आवश्यकता होती है? कैटर हो, वेटर हो, सबकी आवश्यकता हमें जग में पड़ती है, ठीक है, भंडारे में पड़ती है। वेटर से हो गया या कैटर से हो गया हमारा क्रिकेटर। जग से हो गया जग्गी, यानी कि ईशांक जग्गी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। क्रिकेटर हैं ईशांक जग्गी। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, क्रिकेट, ठीक है। हम लोगों ने इस प्रश्न को कैसे रिलेट करके याद रखा? तो हम लोगों से पूछा गया था ईशांक जग्गी के बारे में, ठीक है, कि इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। और जग्गी हमारा साउंड कर रहा था जग के जैसा। जग्गी हमारा साउंड कैसा कर रहा है? जग के जैसा। और आज भी हम लोग गांव देहात में भोज भंडारे को जग कहते हैं, ठीक है। और जग में हमेशा कैटर, वेटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आप लोगों ने अपने घरों में किया भी होगा भोज भंडारा। आप लोगों ने कैटरिंग वाले को बुलाया होगा, वेटर को बुलाया होगा, ठीक है। तो जग में कैटर और वेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो वेटर और कैटर से क्या हो गया? क्रिकेटर। और जग से हो गया जग्गी, ठीक है। यानी कि ईशांक जग्गी का संबंध किस खेल से है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, क्रिकेट से है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हेलेन सोय का किस खेल से संबंध है? ऑप्शन है हॉकी, क्रिकेट, तीरंदाजी या मुक्केबाजी। तो हम लोगों से पूछा गया है कि हेलेन सोय खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, ठीक है। और हेलेन से कैसा साउंड कर रहा है? हिलने के जैसा, हिलना। और सोय से हो जा रहा है सोना, हिलना, सोना। और एक डायलॉग आप लोगों ने अपने मम्मी से अपने जीवन में जरूर सुना होगा कि हिलो डोलो सोए मत रहो। दिन भर सोते रहता है, हिलो डोलो, बाहर निकलो, सोए मत रहो, ठीक है। तो यह डायलॉग किसकी है? तो माँ की है।
आप लोगों ने सुना ही होगा। माकी से हो गया हॉकी, और हिलो से हो गया हेलन, और सोए से हो गया सोए। यानी कि हेलन सोए का संबंध किस खेल से है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, हॉकी से है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, जयपाल सिंह का किस खेल से संबंध है? और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हॉकी, क्रिकेट, तीरंदाजी या मुक्केबाजी। तो अधिकतर छात्रों को यह पता होगा कि जयपाल सिंह का किस खेल से संबंध है। ठीक है, यदि किसी को नहीं पता है तो मैं उसे रिलेट करके आपके माइंड में सेट करा देता हूँ। जैसे कि हम लोगों से पूछा गया है, जयपाल सिंह का किस खेल से संबंध है? ठीक है, जयपाल हमारा साउंड कर रहा है पाल। ठीक है, जयपाल पाल, और पालना किसकी जिम्मेदारी होती है? तो माँ की जिम्मेदारी होती है। पालना किसकी जिम्मेदारी होती है? तो माँ की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, माकी से हो गया हॉकी, और पालना से हो गया जयपाल। पालना जयपाल, यानी कि जयपाल सिंह का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, हॉकी। ठीक है, तो हम लोगों ने इस प्रश्न को कैसे रिलेट करके याद रखा? तो हम लोगों से पूछा गया था कि जयपाल सिंह का संबंध किस खेल से है। जयपाल में पाल छुपा हुआ है। ठीक है, और पालना किसकी जिम्मेदारी होती है? तो माँ की जिम्मेदारी होती है। माकी से हो गया हॉकी, और पालना से हो गया जयपाल। ठीक है, यानी कि जयपाल सिंह का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, चंदन कुमार सिंह का किस खेल से संबंध है? और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कुश्ती, फुटबॉल, लॉन बॉल या तीरंदाजी। तो हम लोगों से किस खिलाड़ी के बारे में पूछा गया है? तो चंदन कुमार के बारे में। ठीक है, और आप लोगों ने सुना ही होगा कि चंदन का तेल लगाने से बालों में बाल हमारे लॉन्ग होते हैं। ठीक है, चंदन का तेल लगाने से बालों में क्या होता है? तो लॉन्ग बाल होता है, लंबा बाल होता है। ठीक है, लॉन्ग बाल हमारा कैसा साउंड कर रहा है? तो लॉन बॉल जैसा, लॉन्ग बाल, लॉन बॉल, और चंदन से हो गया चंदन कुमार सिंह। ठीक है, तो चंदन कुमार सिंह का संबंध किस खेल से है? तो लॉन बॉल से है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, लॉन बॉल। ठीक है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे चंदन कुमार को, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, लॉन बॉल। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, चंचला कुमारी का किस खेल से संबंध है? ऑप्शंस हैं कुश्ती, तीरंदाजी, मुक्केबाजी या एथलेटिक्स। ठीक है, तो हम लोगों से पूछा गया है किस खिलाड़ी के बारे में? तो चंचला कुमारी के बारे में। और किसी भी व्यक्ति को हम लोग चंचल कब कहेंगे? जब उसके शरीर में चुस्ती फुर्ती रहेगा, उसी को तो हम लोग चंचल कहते हैं। जो चुस्ती फुर्ती दिखाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कि यह बहुत ही चंचल है। ठीक है, तो चुस्ती फुर्ती से हो गया कुश्ती, और चंचल से हो गया चंचला। ठीक है, तो चंचला कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से है। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कुश्ती, जैसे कि आप चंचला कुमारी को देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने इस प्रश्न को कैसे माइंड में रिलेट करके सेट किया? तो इस खिलाड़ी का नाम क्या है? तो चंचला कुमारी। ठीक है, और किसी भी लड़की को या लड़का को हम लोग चंचल कब कहेंगे? जब उसके शरीर में चुस्ती फुर्ती होगी। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? चंचल कहेंगे। किसी भी लड़के या लड़की के शरीर में चुस्ती फुर्ती होती है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? चंचल कहते हैं। ठीक है, तो चुस्ती फुर्ती से हो गया कुश्ती, और चंचल से हो गया चंचला कुमारी। ठीक है, यानी कि चंचला कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, अरुणा मिश्रा का किस खेल से संबंध है? ऑप्शंस इस प्रकार हैं, कुश्ती, तीरंदाजी, मुक्केबाजी या एथलेटिक्स। ठीक है, तो हम लोगों से किस खिलाड़ी के बारे में पूछा गया है? तो अरुणा मिश्रा के बारे में। और अरुणा हमारा साउंड कर रहा है रोना, अरुणा रोना। और हम लोग कब रोते हैं? तो जब हम लोगों के साथ धोखेबाजी हो जाती है तो हम लोग रोने लगते हैं, हम लोगों को रोना आ जाता है। ठीक है, तो धोखेबाजी से हो गया हमारा मुक्केबाजी, और रोना से हो गया अरुणा, रोना अरुणा। ठीक है, तो अरुणा मिश्रा का संबंध किस खेल से है? तो मुक्केबाजी से है। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मुक्केबाजी। ठीक है, हम लोगों ने इस प्रश्न को कैसे रिलेट करके माइंड में सेट किया? तो यहाँ पे पूछा गया है अरुणा मिश्रा के बारे में। अरुणा हमारा साउंड कर रहा है रोना। ठीक है, और हम लोग कब रोते हैं? जब हम लोगों के साथ धोखेबाजी होती है
तो हम लोग रोने लगते हैं, हम लोगों को रोना आ जाता है। ठीक है, तो धोखेबाजी से हो गया मुक्केबाजी और रोना से हो गया अरुणा। ठीक है, तो अरुणा मिश्रा का संबंध किस खेल से है? तो मुक्केबाजी से है। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मुक्केबाजी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, रीना कुमारी का किस खेल से संबंध है? ऑप्शंस हैं शतरंज, क्रिकेट, तीरंदाजी या मुक्केबाजी। तो हम लोगों से किस खिलाड़ी के बारे में पूछा गया है? तो रीना कुमारी के बारे में। रीना कैसा साउंड कर रहा है? तो रीना साउंड कर रहा है टीना। ठीक है, और हम लोग टीन के क्या चीज़ छोड़ते हैं? तो तीर छोड़ते हैं। हम लोग टीन के क्या चीज़ छोड़ते हैं? तो तीर छोड़ते हैं। ठीक है, तीर से हो गया तीरंदाजी और टीन और टीना से हो गया रीना। ठीक है, यानी कि रीना कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी से है। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, तीरंदाजी। ठीक है, हम लोगों ने इसे रिलेट करके माइंड में कैसे सेट रखा? तो रीना हमारा साउंड कर रहा है टीना जैसा। ठीक है, और हम लोग धनुष के बैंड को टीन के तीर छोड़ते हैं। ठीक है, तो टीन और टीना से हो गया रीना और तीर से हो गया तीरंदाजी, यानी कि रीना कुमारी का किस खेल से संबंध है? तो तीरंदाजी से। उत्तर हो जाएगा सी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, रॉबिन मिन्स का किस खेल से संबंध है? और यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, क्रिकेट, तीरंदाजी, मुक्केबाजी या एथलेटिक्स। ठीक है, तो हम लोगों से किस खिलाड़ी के बारे में पूछा गया है? तो रॉबिन मिन्स के बारे में। मिन्स हमारा साउंड कर रहा है म्याओ के जैसा, मिन्स म्याओ। और म्याओ कौन करता है? तो कैट करता है। म्याओ कौन करता है? कैट करता है। कैट से हो गया क्रिकेट, कैट क्रिकेट, और म्याओ से हो गया मिन्स, यानी कि रॉबिन मिन्स। ठीक है, तो रॉबिन मिन्स का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, क्रिकेट। ठीक है, हम लोगों ने इस प्रश्न को रिलेट करके अपने माइंड में कैसे सेट रखा? तो हम लोगों से पूछा गया था रॉबिन मिन्स खिलाड़ी के बारे में, और मिन्स हमारा साउंड कर रहा था म्याओ के जैसा, मिन्स म्याओ। ठीक है, और म्याओ कौन करता है? तो कैट करता है। कैट से हो गया क्रिकेट, कैट क्रिकेट, और म्याओ से हो गया मिन्स। ठीक है, यानी कि रॉबिन मिन्स का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग महेंद्र सिंह धोनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। आपसे यह कभी नहीं पूछा जाएगा कि महेंद्र सिंह धोनी का संबंध किस खेल से है। ठीक है, यदि आपसे महेंद्र सिंह धोनी के बारे में पूछा जाएगा तो यह पूछा जाएगा कि महेंद्र सिंह धोनी को पद्मश्री अवार्ड कब मिला, महेंद्र सिंह धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कब मिला, या महेंद्र सिंह धोनी ने अब तक कितने आईपीएल का खिताब जीता है, या महेंद्र सिंह धोनी ने कब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीता है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न महेंद्र सिंह धोनी से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और पूछा भी गया है। ठीक है, जेपीएससी के बैकलॉग एग्जाम में महेंद्र सिंह धोनी से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग महेंद्र सिंह धोनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं। जैसे कि एमएस धोनी को 2007 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया। ठीक है, बहुत सारे बुकों में 2008 मेंशन किया गया है। ठीक है, 2008 में प्रदर्शन के लिए पुरस्कार को 2009 पुरस्कार के रूप में संदर्भित किया गया था। ठीक है, तो 2008 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नहीं दिया गया है किसी को। ठीक है, 2008 के पुरस्कार को 2009 में वितरित किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए कई सारे बुकों में 2007 के साथ साथ 2008 भी मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, तो बेसिकली एमएस धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कब दिया गया? तो 2007 में। ठीक है, वहीं 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है इन्हें, और एमएस धोनी को साल 2018 में भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, 2007 में इन्होंने अपने कप्तानी में नेतृत्व करते हुए T20 वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, वहीं 2011 को आप लोग कैसे भूल सकते हैं? 2011 में इन्होंने वनडे में अपने कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, 2007 में T20 के लिए और 2011 में वनडे के लिए। ठीक है, वहीं 2013 की बात करें तो 2013 में इन्होंने
कप्तानी करते हुए आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी भी जीती है। ठीक है, और आईपीएल की बात करें तो आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी ने अपने कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 5 बार आईपीएल टाइटल भी जीत चुका है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है निक्की प्रधान का किस खेल से संबंध है, और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हॉकी, क्रिकेट, तीरंदाजी या मुक्केबाजी। तो इस प्रश्न का आंसर मैं कमेंट बॉक्स में चाहूंगा और मुझे यकीन है कि आप लोगों को निक्की प्रधान के बारे में पता ही होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे यह सेशन समाप्त होता है। अगर झारखंड के खेल खिलाड़ी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो 90% चांस है कि इन्हीं खिलाड़ियों से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो इस खेल खिलाड़ी से संबंधित दूसरे भाग को समाप्त करते हुए मैं आपसे अलविदा लेता हूं। और यदि आप लोगों को मेरी यह मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय झारखंड।